है, क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट JEE के इंट्रेंस के तैयार रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। नीट JEE के लिए रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है, ठीक है। इसके अलावा AMU, जामिया, BHU और दूसरे इंट्रेंस की तैयारी भी कराते हैं, ठीक। हम लोग करने जा रहे हैं फिज़िक्स क्लास 9th चैप्टर ग्रेविटेशन, ठीक है। और ये हमने हेडिंग डाल रखा ग्रेविटेशन का, और इसे करने जा रहे हैं कि क्या होता है। नाम तो सुना ही होगा, ग्रेविटेशन। क्या होता है ग्रेविटेशन? कुछ आइडिया बोलिए। जो फोर्स है हमें अर्थ से अट्रैक्ट करती है। अर्थ से अट्रैक्ट करते हैं। और कोई आइडिया? वही बोल रहा है जो वही हम भी बोलना चाह रहे थे, ठीक है। अर्थ से अट्रैक्ट करता है। क्या बताते हैं कि बहुत सारी चीज़ें दुनिया में हो रहे हैं ज़माने से, बहुत सारी चीज़ें दुनिया में हो रहे हैं ज़माने से, मगर उसके बारे में, कुछ ही चीज़ों के बारे में हम लोगों को किसी साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया है या बताया है कि ये हो रहा है और ऐसे हो रहा है। लेकिन अभी भी दुनिया में बहुत सारे ऐसे फिनोमेना हो रहे हैं जिसको किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया। ऐसे जैसे हम लोग बोलते हैं कि ग्रेविटेशन, अर्थ अपनी तरफ खींचता है, और इस आइडिया को सबसे पहले बताया न्यूटन ने, ठीक है ना। उससे पहले भी अगर हम लोग जानते हैं न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ जो दिया हुआ न्यूटन ने दिया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फिनोमेना है, जैसे एयर प्रेशर है, वाटर का प्रेशर है, जैसे आर्किमिडीज है एक, इसी चैप्टर 9th क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। आर्किमिडीज का एक जगह आता है, वो बायंस फोर्स के बारे में बताया। पानी का एक अपथ्रस्ट लगता है, पानी का अपथ्रस्ट होता है, और उसी अपथ्रस्ट को यूज़ करके बोट बनाते हैं, शिप्स बनाए गए हैं, जो बड़े बड़े बोट एंड शिप समंदर में तैरते हैं या चलते हैं। तो पानी का एक बायंस फोर्स होता है, उसको यूज़ करके एक कंसेप्ट दिया आर्किमिडीज ने। ऐसे ही बहुत सारे साइंटिस्ट में एक, जैसे इसमें नाम दे रखा हर्ट्ज, इसी में पढ़ेंगे। साउंड एक चैप्टर है 9th क्लास में, उस साउंड में पढ़ेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, और उसको कम्युनिकेशन में बहुत यूज़ है। जैसे कि आज के टीवी का, जैसे मोबाइल और टीवी जो यूज़ करते हैं, तो किसी भी सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, तो उसमें फ्रीक्वेंसी का बड़ा रोल होता है। तो फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया हर्ट्ज ने। जैसे चार्ज, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है, सेम चार्ज रिपेल करता है, इसके बारे में बताया कूलम्स ने। तो ऐसे क्या बताया कि बहुत सारे फिनोमेना को अलग अलग साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया है, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग इवेंट्स की वजह से, अलग अलग इवेंट्स की वजह से। लेकिन अभी भी नेचर में बहुत सारे फिनोमेना हो रहे हैं जिसको अभी तक एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है। और आगे जो लोग साइंस पढ़ रहे हैं, वो लोग, उनमें से जो लोग अच्छा थॉट रखे होंगे, IQ ज़्यादा होगा, तो आगे चल के वो उसके बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे जैसे वक्त आएगा, जैसे काम करेंगे उस टॉपिक पे। तो वो लोग भी एक्सप्लेन करेंगे, कुछ नई चीज़ें डिस्कवर करेंगे। कितनी बात सुन में। अब जैसे आज की डेट में APJ अब्दुल कलाम, नाम तो सुना ही होगा, मिसाइल मैन। उन्होंने लॉन्चिंग, रॉकेट लॉन्चिंग और इन सब के बारे में बहुत काम किया, बताया भी, प्रिंसिपल, कैलकुलेशन, बहुत सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया। तो APJ अब्दुल कलाम बहुत मशहूर है, मिसाइल मैन अब तो नहीं है, लेकिन अपने हिंदुस्तान के एक बहुत ही पावरफुल पर्सन रहे हैं, साइंस के फील्ड में नाम पॉपुलर है। कितनी बात सुनी।
तो आप में से बहुत सारे लोग भी अगर कुछ करेंगे तो दुनिया में बड़ा काम करेंगे। लेकिन क्या है कि इतने सारे लॉज, इतने सारे कंसेप्ट, इतने सारे थ्योरीज, इतने सारे डेरिवेशंस आ गए हैं किताबों में और बच्चों के कोर्सेज में कि बच्चे जब पढ़ते एग्ज़ाम के टाइम में तो सिर्फ इन डिस्कवरी करने वालों को गाली बकते रहते हैं। ये मर गया मेरे सर छोड़ गया, ये डिस्कवर किया, ये मर गया मेरे सर छोड़ गया, काश ये नहीं होता, काश वो नहीं होता, तो ये लॉ नहीं होते, ये नहीं होते। तो वो बेचारे दुनिया को बहुत सारी चीज़ों को तो दे गए हैं। अब आज की डेट में देखो, हम लोग गाड़ी बाइक चलाते हैं तो बाइक तो बगैर इंजन का चलता नहीं है। इंजन दो तरह के, एक पेट्रोल इंजन भी होता है, डीजल इंजन भी होता है, ठीक है ना। पेट्रोल से भी गाड़ियाँ चलती हैं, डीजल से भी तो जिसने डिस्कवर किया है, अब डिस्कवर किया है, उसने थ्योरी लिखा है, कंसेप्ट बताया है। लेकिन अगर वो इंजन डिस्कवर नहीं किया होता तो आजकल गाड़ियाँ कैसे चल रही होती। मगर जब हम उसके बारे में, इंजन के बारे में पढ़ेंगे, उसके डिस्कवर करने वाले के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसका प्रिंसिपल पढ़ेंगे और फिर एग्ज़ाम में लिखना और डायग्राम बनाना होगा तो गाली बकेंगे। ना होता तो आज इंजन नहीं पढ़ना होता, ये नहीं पढ़ना होता, वो नहीं पढ़ना। तो बैल बेचारे बहुत कुछ कर गए हैं, मगर अब बेचारे स्टूडेंट उनको गालियाँ बकते हैं, ठीक है ना। पढ़ के करियर भी बना रहे हैं, वो पढ़ के अपने जीवन भी बना रहे हैं। साइंस से PCB PCM लेके डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं और उसी के कंसेप्ट को पढ़ के और फिर पहले उनको उल्टे सीधे बकते रहते हैं। कितनी बात सुन तो जाने देते यहाँ तक, कितनी बात सुन में आई। ग्रेविटेशन के बारे में सबसे पहले एक्सप्लेनेशन दिया है न्यूटन ने, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन दिया ग्रेविटी। उससे पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट, ऐसा नहीं कि ग्रेविटी के बारे में स्टडी नहीं किए या ग्रेविटी के बारे में जानते नहीं थे, लेकिन एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जो दुनिया उसको एक्सेप्ट करे, उसके बारे में सबसे पहले दिया है न्यूटन ने। कहते हैं कि एक कहानी मशहूर है कि एक किसी दरख्त के नीचे बैठे हुए थे और फिर वो कोई फल था जो उनके सर पे गिर गया। फिर वो न्यूटन फल गिरने की वजह से सोचने लगे, ये फल, ये सेब, लोग कहते हैं कुछ बुक में सेब दे रखे कि ये सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। और फिर नीचे गिरने की वजह ढूंढते ढूंढते ढूंढते, सोचते समझते, करते कराते बहुत दिनों के बाद इस नतीजे में पहुँचे कि अर्थ के अंदर खींचने की ताकत है। क्योंकि जब भी कभी कोई चीज़ हम लोग बाहर की तरफ, अर्थ से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो लौट के वो अर्थ पे ही आ जाता है। यानी अर्थ के अंदर एक खींचने की ताकत है। जब भी कोई चीज़ फेंका जाएगा अर्थ के बाहर तो उसे बाहर जाने तक खींच के वापस ले लेता है। उस खींचने की ताकत को ही ग्रेविटी का नाम दिया गया। उस खींचने की ताकत को ही ग्रेविटी का नाम दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स कहा गया उसको। कितनी बात समझ में आगे चले। जैसे हम लोग एक जो खेल होता है, कौन सा खेल होता है, जैसे एक बॉल होता है, एक इलास्टिक रबर में बांध देते हैं, रबर को हाथ में ऐसे बांध देते हैं, बॉल को ऐसे फेंकते हैं, बॉल जाता है, जूम जाता है, फिर लौट के वापस से इलास्टिक रबर के, तो उसको क्या बोलते हैं, यू यू, ठीक है ना। वही मैं यू जो बू मतलब जो भी था। बैल बॉल को ऐसे फेंकते हैं ऐसे, तो इलास्टिक रबर के साथ होता है तो वो थोड़ा दूर जाता है, फिर खींच के वापस आ जाता है, फिर हमारे हाथ में आ जाता है। ऐसे फेंकते रहते, खींचते रहते, फेंकते रहते, खींचते, तो वो खींच के जो वापस आता है अपने आप से नहीं आता है, क्योंकि वो इलास्टिक रबर खींच रहा होता है। जब ये जा रहा होता है तब भी खींचा होता है, और फिर जब मैक्सिमम डिस्टेंस चला गया तब भी वो खींचते 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 उसकी वेलोसिटी जीरो कर देता है और फिर वापस खींच लेता है वो यो, ठीक है ना। कितनी बात सुन में। तो ऐसी तरह से जब किसी बॉडी को हम लोग अर्थ से ऊपर फेंकते हैं ऐसे ऊपर की तरफ, तो वो जाता तो है लेकिन अर्थ खींच रहा होता है, खींच रहा होता है, खींच रहा होता है, खींच रहा होता है, फिर थोड़ी देर में उसका स्पीड जीरो हो जाता है, अब फिर वो नॉर्मल फिर वापस होकर नीचे अर्थ पे आ जाता है, अर्थ की तरफ आने लगता है, गिर जाता है। तो ये एक्सप्लेन किया न्यूटन ने कि अर्थ के अंदर एक खींचने की ताकत है। जब भी किसी चीज़ को ऊपर की तरफ, अर्थ के ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो अर्थ खींचता है और वो फिर थोड़े दूर जाने के बाद जितने पावर से फेंकते उतने दूर जाता है, हाइट पे जाता है, फिर लौट के आ जाता है, क्योंकि अर्थ के अंदर खींचने की ताकत है। ठीक है, न्यूटन के सर पे गिरा सेब, न्यूटन ने उस पर दिया ध्यान, आखिर क्यों नीचे गिरा, और जब ध्यान दिया तो उसे मिला एक ज्ञान।
ग्रेविटी के बारे में है। उससे पहले भी फल गिरते थे और भी सारी चीज़ें गिरते थे, मगर लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तो उन लोगों को कोई ज्ञान नहीं मिलेगा, ज्ञान नहीं मिला। लेकिन न्यूटन ने दिया ध्यान, तो न्यूटन को मिला ज्ञान, जो आज तक हम लोग इस सदी में यानी 2022 में मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, न्यूटन न्यूटन चिल्ला रहा हूँ, ठीक है ना। और ये जबकि जो कंसेप्ट है 1600 सेंचुरी की है, ठीक है ना, 1600 सदी की कंसेप्ट है, 500 साल, लगभग 500 साल के बाद मैं पढ़ा रहा हूँ इसको, ठीक है। तो जब देंगे ध्यान, आपने स्लोगन तो सुना ही होगा कि जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान। तो ज्ञान कहाँ पे है? ध्यान में, किताब में नहीं है। किताब में तो वो एक बात है जो बताई गई है, लिखी गई है, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहे हैं। लेकिन जो नए नए आइडियाज़ अगर क्रिएट करने हैं तो उसको देने पड़ेंगे ध्यान अपने अपने फील्ड में। जैसे आप पढ़ रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आपको अपने सब्जेक्ट पे देने पड़ेंगे ध्यान, तब जाके आएंगे ज्ञान। जो लोग खिलाड़ी हैं वो अपने फील्ड में ध्यान दें, जो लोग अनारी हैं वो अपने फील्ड में ध्यान दें, जो लोग सियाना है या और भी दूसरे फील्ड में, जैसे बिजनेसमैन है, कारोबार करते हैं, बहुत सारे फील्ड है, तो अपने अपने, जैसे बहुत लोग IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं, तो वो अपनी तैयारी पे ध्यान दे, कैसे करना है, क्या करना है, किधर कैसे करना है। तो जब देंगे ध्यान तो उन्हें खुद समझ में आया कि मुझे कैसे तैयारी करनी है, कैसे क्रैक करूँगा, क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मिलेंगी। तो ध्यान में ही ज्ञान है। तो आप लोग भी दीजिए ध्यान, तभी मिलेगा ज्ञान। तो न्यूटन ने बताया कि अर्थ के अंदर एक पुलिंग पावर होता है, उसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटी, और ये पुलिंग पावर सिर्फ वन वे है, यानी ये अट्रैक्टिव इन नेचर है, ये रिपल्सिव नेचर का नहीं होता है, ये सिर्फ अट्रैक्ट करता है। कोई भी चीज़ बाहर जा रहा होगा तो उसको अपनी तरफ ये अट्रैक्ट करता है ये, ठीक है। रिपल्सिव इन नेचर नहीं है, कितनी बात में। और जो अट्रैक्टिव फोर्स अर्थ लगाता है तो उसको हम लोग थोड़ा डेफिनेशन लिखते हैं। क्या बताया? whenever a body is thrown up, a body is thrown up, an opposite force of motion, ठीक है ना, अपोजिट फोर्स ऑफ मोशन, मोशन के अपोजिट में अपोजिट फोर्स ऑफ मोशन एक्ट्स ऑन द बॉडी, बाय द अर्थ, दिस फोर्स is called gravitational force. And this gravitational force is given by m into g. m into g. m होता मास और g होता एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. g is equal to acceleration ड्यू टू ग्रेविटी. और इसका वैल्यू दे रखा, मीन वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मीन वैल्यू है। अर्थ पे स्मॉल g का वैल्यू अलग अलग जगहों पे अलग अलग होते हैं, लेकिन हम लोगों ने अलग अलग लेने के बाद उसका मीन निकाला। मीन तो जानते हैं ना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मीन्स स्टैटिस्टिक पे आता है। इट इज अट्रैक्टिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना, ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक है। कितनी बात सुन में आगे क्या दे रखा कि एक सवाल यह है कि अर्थ के अंदर तो अट्रैक्ट करता, जब भी किसी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो अर्थ अट्रैक्ट करता, और वो जो बॉडी है अर्थ पे वापस आ जाता है, ठीक है।
लेकिन एक सवाल ये उठा कि क्या सिर्फ अर्थ ही अट्रैक्ट करता है, यानी जो ये अट्रैक्टिंग नेचर जो है क्या सिर्फ अर्थ पे ही है या और भी दूसरे हेवनली बॉडीज़ के अंदर अट्रैक्टिव फोर्स है। तो इसको ऑब्जर्व करते करते बहुत सारे ऐसे फिनोमेना देखे गए जिससे पता चला कि सिर्फ अर्थ में ही अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है, बल्कि जितने भी दूसरे हेवनली बॉडीज़ हैं उन सब में अट्रैक्टिव फोर्स है।